जो दिल को छू जाता है, मतलब चुम्मा डायलॉग है। वो कहते हैं हमेशा बस एंजॉयिंग लाइफ और ऑप्शन ही क्या है। अब मेरा मत ये है कि दिल को छू जाने वाली फिल्म, मेरे दिल को छू जाने वाली फिल्म वो होती है जिस फिल्म की कहानीकार के दिल से कागज तक, कागज से कैमरा तक, कैमरा से स्क्रीन तक और स्क्रीन से दर्शकों के मेरे दिल तक का सफर कामयाबी से पूरा कर लेती है। वो एक कामयाब फिल्म होती है, वो दिल को छू जाने वाली फिल्म होती है। और कामयाब ये फिल्म ऐसी ही एक दिल को छू जाने वाली फिल्म है। तो चलिए बात करते हैं कामयाब, हर किस्से के हिस्से। इस फिल्म की कहानी सुधीर नाम के किरदार के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो कैरेक्टर है वो निभाया है संजय मिश्रा जी ने। संजय मिश्रा जी की कास्टिंग करके ही फिल्म मेकर ने आधी बाजी वही मार ली है। भाई मतलब इतनी सरलता से, इतनी सहजता से संजय मिश्रा कैसे अभिनय कर लेते हैं। मुझे अभी भी याद है, बचपन में मैं ऑफिस नाम की एक सीरियल देखता था, उसमें संजय मिश्रा जी ने काम किया था। पंकज कपूर लीड रोल में थे। मैं उन सारे एक्टरों को देखता था और तभी ये सोचता था कि ये सारे के सारे एक्टर इन बड़ी बड़ी फिल्मों में लीड रोल में क्यों नहीं नजर आते। बड़ा होने के बाद मैंने एंकरिंग का करियर सिलेक्ट किया, तब मुझे जाके लाइमलाइट के बिजनेस का फंडा समझा। बीइंग एन आर्टिस्ट, कलाकार होने के नाते आई कुड फील इंटेंस एम्पैथी for Sanjay Mishra's character. By the end, I could feel a drop of tear rolling over my cheeks and touching smile on my face. और जो कहानियाँ हंसते हंसते रुला देती है, उनकी तो बात ही कुछ और होती है। तो सुधीर का ये जो कैरेक्टर है वो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद एक्टिंग का करियर छोड़ देते हैं। और ये जो इंसिडेंट है, दिस इंसिडेंट impacts his family life also. सुधीर का अपनी बेटी और पोती के साथ जो नाजुक रिश्ता है, वो नाजुक रिश्ता भी बड़ी सेंसिटिविटी के साथ पोर्ट्रे किया गया है। अब एक्टिंग करियर से बहुत सालों का ब्रेक लेने के बाद सुधीर को अचानक से समझ में आता है कि उन्होंने 499 फिल्म किए हैं। ये 499 फिल्में की हैं, इसकी गिनती खुद सुधीर ने भी नहीं रखी थी। उन्हें बस एक IMDb की लिस्ट कहीं से मिल जाती है और उनको खुद को पता चल जाता है। और जब ये पता चल जाता है तभी सुधीर के मन में एक महत्वाकांक्षा पैदा होती है। वो ये है कि टू अचीव द मैजिकल नंबर ऑफ 500, उन्हें अपनी 500वीं फिल्म एज एन एक्टर करनी है। अब तय कर ही लिया है तो बस 1970 के स्टाइल का विग पहन के, चमकदार शर्ट पैंट और जूते पहन के भाई साहब अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस लेके पहुंच जाते हैं गुलाटी कास्टिंग कंपनी में। अब यहीं पे एक और किरदार का इंट्रोडक्शन होता है जिसका नाम है मिस्टर गुलाटी, और ये रोल प्ले किया है द ब्रिलियंट एक्टर दीपक डोबरियाल ने। अब सुधीर कास्टिंग डायरेक्टर गुलाटी की कुछ मदद करते हैं, जिसके बदले गुलाटी सुधीर को उनके लाइफ का 500वां रोल देने के लिए प्रयास शुरू कर देते हैं। अब जब असल में काम शुरू हो जाता है तब हमें दिखता है कि सुधीर को फिल्म इंडस्ट्री के नए तौर तरीकों के साथ काम करने के, नए तौर तरीकों के साथ एडजस्ट करने में बहुत कठिनाइयाँ हो रही है। वो लड़खड़ाते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हमें डाउन दिखता है। तब ये पता चलता है कि एक एक्टर की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती और ये तो ठहरे एक साइड एक्टर। बहुत बार ऐसा होता है जब मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा देखता हूँ, तभी मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि बहुत सारे कैरेक्टर या इक्का दुक्का कैरेक्टर बिना मतलब के घुसा दिए जाते हैं फिल्म में, जिसका कहानी के साथ कोई तालमेल ही नहीं होता। ऐसा ही इस फिल्म में शुरुआत में मुझे लगा था जब भी ईशा तलवार का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ, बट जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड हुई, दैट टाइम आई गॉट कन्विंस्ड दैट दिस कैरेक्टर had an impact on the journey of the main character, that is सुधीर। फिल्म में ऐसे कई एक्टर्स हैं जिनको आपने कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में टीवी में या फिर
थिएटर के स्क्रीन पे देखा होगा। उनके चेहरे आपको फेमिलियर लगेंगे, लेकिन आपको उनका नाम याद नहीं आएगा। And this is the superstar culture in film industry that we have. But in recent years, this culture, this trend is changing. तो संजय मिश्रा का जो किरदार है सुधीर, उसका एक डायलॉग है जिसमें वो खुद को पोटैटो बोलते हैं। पोटैटो मतलब आलू। अब आलू क्यों बोलते हैं? वो कहते हैं कि साइड एक्टर की जिंदगी एक आलू की तरह होती है, पोटैटो की तरह होती है। और उस वक्त प्रोड्यूसर भी साइड एक्टर्स को पोटैटो ही बोलते थे। मतलब आलू को आप किसी भी डिश में, किसी भी सब्जी में डाल सकते हो। जैसे हो गया आलू गोभी, आलू बैंगन, आलू भिंडी, अच्छे से रेसिपी बन जाएगी, लेकिन सब्जी का नाम रहेगा भिंडी की सब्जी, बैंगन की सब्जी। अब ऐसी लाइफ जीते हुए भी सुधीर का एक डायलॉग है जो दिल को छू जाता है, मतलब चुम्मा डायलॉग है। वो कहते हैं हमेशा, बस एंजॉयिंग लाइफ, और ऑप्शन ही क्या है। Many of the film lovers did mention that the alcohol dependence of this character of Sudhir Sanjay Mishra is very cliche, but I say that it's a real deal. I know many artists who, and they are dependent on alcohol just before that take in front of the camera or just before getting on the stage to perform. Now they all have their baggage of sorrow, and they want to or they need to forget that and perform better for the audience, because they follow only one religion. The show must go on. Now having said that, I am not at all endorsing the dependence on alcohol, but yes, this is the real deal, and many artists are dependent on alcohol. So I don't think that it's cliche. I feel that this is the reality. 3 cheers to the director of the film, Hardik Mehta, to producers and the whole team of Kamyab for bringing such a beautiful story on screen for audiences like us. I'll keep talking about this film on and on and on, so I'll just stop here. I wish that such films with the beautiful stories, heart-touching stories, should start entering the 100 crore club in India. At that time, the content, the story will be the superstar and not the person who is playing the lead role. I'll be happy, I'll be tremendously happy, extremely happy to see the content becoming the king. I personally highly recommend this movie from bottom of my heart. Do watch this movie. It's currently streaming on Netflix. I regret that I didn't watch this movie in theaters. I highly recommend this movie. Thank you so much. I'll meet you again with one more episode of The Athre Reviews. दिल से लाइक करिएगा, दिलो जान से सब्सक्राइब करिएगा, और रिव्यू अच्छा लगे तो शेयर भी कर लीजिएगा। और ऐसे रिव्यूज और भी देखने हैं तो घंटी भी बजा देना।